Properties of colloids. We are going to learn the different properties of colloids. Some properties are discussed in this module and some are discussed in the upcoming modules. But the first property, as we already studied in the table when we are going to see the differentiation between the true solution, colloid and suspension, the first property is मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट. आपको पता है जब आपने कोई सिस्टम लिया है उसमें एक जगह डिस्पर्स फेस है, एक जगह डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, हर कॉलॉइड के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और ये क्या शो करते हैं, कंटिन्यूअस zigzag मोशन. ये कंटिन्यूअस मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड therefore it is known as Brownian movement in colloids. सेकेंड प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी क्लास 9th में. आपने ज्यादातर ये चीज नोट आउट की होगी कि कभी हम सिनेमा हॉल में गए या बहुत घने जंगलों में गए तो सन की कोई रे आ रही है, फ्लैश ऑफ लाइट अगर आ रही है तो डस्ट पार्टिकल का पूरा पाथ हमको विजिबल होता है, या बोले तो पार्टिकल हमको चमकते हुए नजर आते हैं. वही चीज हम कैमरा सिनेमा हॉल में जाते हैं तब हमें दिखता है कि पूरा फ्लैश अपीयर हो रहा है. दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि एयर में भी क्या प्रेजेंट है, एरोसोल. तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली यही इफेक्ट है. अगर हमने किसी बीकर में, ट्रांसपेरेंट बीकर में कोई कॉलॉइड पार्टिकल लिया है या कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया है और हमने बीम ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट सेटअप की है, सोर्स ऑफ लाइट जा रही है और जब हम उसको अपनी आंखों से देखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सोर्स ऑफ लाइट से अपनी आंखें राइट एंगल होनी चाहिए. सोर्स ऑफ लाइट अगर इधर से आ रही है देन यू हैव टू सी, अगर आप ऐसे देखोगे आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा. यू शुड बी सी परपेंडिकुलर टू द सोर्स ऑफ लाइट. तो आप देखोगे जो उनका पाथ है ये बहुत अच्छे से इल्यूमिनेटेड होगा, जो पाथ है वो पूरा विजिबल होगा. एक एक पार्टिकल की आपको स्कैटरिंग बहुत इजी से विजिबल होगी. सबसे पहले इसको देखा था फेराडे ने और बाद में इसकी डिटेल स्टडी किसने की थी, टिंडल ने, एंड दैट इज रेफर्स टू एज टिंडल इफेक्ट. तो वो बनता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक टिंडल कोन बनता है और वो टिंडल कोन आपको इजीली क्या होता है, विजिबल हो जाता है. दैट टिंडल कोन इज ऑल्सो इजीली विजिबल टू यू. टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है. फर्स्ट कि जो पार्टिकल है, डिस्पर्स पार्टिकल है, उसकी डायामीटर और लाइट की जो वेवलेंथ है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आपको वो इजीली ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, ठीक है. वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आप यूज करते हो वो भी आपको एक बार अच्छे से देखनी होगी कि क्या वेवलेंथ है लाइट की. एंड द सेकेंड इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, तो डिस्पर्स फेस और डिफरेंट डिस्पर्शन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, वैरी करना चाहिए. अगर वो वैरी नहीं करेगा देन यू आर नॉट ऑब्जर्व द टिंडल इफेक्ट. बाद में सिग्मॉन्ड भी आया था, उसने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा था, लेकिन ज्यादा डिटेल स्टडी इतनी नहीं हो पाई थी, बट बहुत हद तक स्टडी सिग्मॉन्ड ने आके की थी. ये सब आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वो आपको पढ़ना है वहीं से. द नेक्स्ट वी केम टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और ये तो मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ाई थी. दैट वी ऑलरेडी स्टडी इन पेप्टाइजेशन. पेप्टाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कॉलॉइड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन. जब हम उसको कॉलॉइड में कन्वर्ट करते हैं ना, एक कॉमन एग्जांपल हमने लिया था, फेरिक ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी था और हमने फेरिक क्लोराइड डाला. जैसे हमने डाला तो फेरिक ऑक्साइड को म्यूचुअल ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट उसने उसको प्रीफरेंशियली एब्जॉर्ब कर लिया था. एज ए रिजल्ट इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, कॉलॉइड. पॉजिटिव चार्ज आया. तो ऐसे करते हुए अगर मानो ये हाइड्रोक्साइड आयन को करता तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव. एक आपको एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड की, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं. ना एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे पूछा है, आपको बताना है किसमें कौन सा चार्ज का कॉलॉइड बनेगा. आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. जस्ट लुक इट इन द टेस्ट ट्यूब.
यहाँ है सिल्वर नाइट्रेट, ऊपर से डंप किया जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर है पोटेशियम आयोडाइड और ऊपर से डंप किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट। देखो क्या होगा, silver nitrate when react with potassium iodide it form the precipitate of silver iodide and potassium nitrate being a soluble salt remain in the test tube as a medium। ये बना है आपके पास precipitate, ऊपर से डल रहा है Ki। सोचो Ki ऊपर से डाला, एक्सेस में कौन है, AgNO3। प्रेसिपिटेट किसका बना है, AgI। तो इन केस फर्स्ट AgI प्रीफरेंशियली किसको एब्जॉर्ब करेगा खुद के चारों तरफ, Ag को, Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस। इन दैट जो चार्ज आया है सोल पे, कॉलॉइड पे, कौन सा चार्ज का कॉलॉइड, कौन सा कॉलॉइड बना है, पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड इज फॉर्म्ड इन दैट केस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। यहाँ Ki है, AgNO3 है, बात तो वही है, प्रेसिपिटेट तो किसका बना है, AgI, लेकिन एक्सेस में कौन है, Ki। कौन म्यूचुअल हुआ, AgI और Ki में से आयोडाइड आयन। एज ए रिजल्ट ये किसको एब्जॉर्ब करना चालू करेगा, आयोडाइड आयन को इसने क्या करा, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डायमेंशन कैसी होगी, कॉलॉइड बन गया कॉलॉइड। लेकिन आयोडाइड आयन कैसा है, नेगेटिव। यहाँ कौन सा था, पॉजिटिव। यहाँ कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये दोनों तो बनते हैं पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड, लेकिन यहाँ जो बना वो कैसा बना, नेगेटिवली चार्ज। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का असूल है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। जो चीज एक्सेस में होती है वो प्रीफरेंशियल एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सेस में है ना, तो वो एब्जॉर्ब हो गई। कॉमन आयन देख लेना, कॉमन आयन तो फर्स्ट थिंग है, बाद में कंसंट्रेशन है, होना भी चाहिए, होना नहीं हो तो कैसे चलेगा। अब मुझे टर्म आपको सिखानी है, दैट इज जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल क्या है, देखो एक बहुत कॉमन सी बात है, हमने यही सोल लिया है, इसको अभी रब कर दो। अभी हमने मीडियम में फेरिक क्लोराइड डाला है, फेरिक हाइड्रोक्साइड तो था, दैट इज प्रेसिपिटेट, और इसने एब्जॉर्प्शन किसका किया है, आयरन का। लेकिन अभी भी मीडियम में कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन भी इसके पास आएगा और इसके चारों तरफ से वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट क्लोराइड आयन कमिंग एंड अट्रैक्टिंग एक पूरी की पूरी लेयर बना लेता है, जिसको प्रेसिपिटेट खुद के चारों तरफ प्रीफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है। इसको तो हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम, फिक्स्ड लेयर। और ये जो बाद में ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन से आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। एक कौन सी है, जो प्रीफरेंशियल एब्जॉर्प्शन से आया है, और एक कौन सी है, जो डिफ्यूज होके आई है ड्यू टू अपोजिट आयन के अट्रैक्शन से। तो क्योंकि अपोजिट चार्ज है, इनके बीच में हमेशा एक पोटेंशियल सेटअप होता है, और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। ठीक है, एक चीज आप याद रखोगे, कॉलॉइड्स में एक लेयर होती है फिक्स्ड लेयर, दूसरी लेयर क्या होती है, डिफ्यूज लेयर। क्योंकि ये अपोजिट चार्ज की बनी हुई होती है, या अपोजिट चार्ज इनके अंदर ओरिजिन रहता है, इसलिए इनके बीच में पोटेंशियल राइज होता है। दैट पोटेंशियल इज रेफर्स टू एज जेटा पोटेंशियल। ओके, ये आपने अच्छे से देखा है, प्लीज गो थ्रू इट। The next we have to, still some properties are still left out that we are going to see in the upcoming modules, but till then you have to learn it is known as zeta potential, or it is known as electrokinetic potential. The potential difference between a fixed layer and diffuse layer of opposite charges. Okay, that you have to learn, zeta and electrokinetic potential.